नमस्कार दोस्तों, क्या भागवत गीता में जातिवाद है? जातिवाद की जड़ों को मजबूत करने में गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों की क्या भूमिका रही है? आज के वीडियो में गीता के ही श्लोक को संदर्भ बनाकर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भूलवश सूरज कभी पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन हमारा तथाकथित उच्च वर्ग भूलकर भी जाति को नहीं भूल सकता। अपने को श्रेष्ठ समझने का अहंकार उससे छूट ही नहीं सकता। जाति व्यवस्था की निरंतरता के दो प्रतीक चिन्ह आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। पहला मंदिर में ब्राह्मण और दूसरा गटर में शूद्र। गीता के अध्याय 9 के 32 नंबर श्लोक को देखें। हे पार्थ, जो भी पाप योनि है अर्थात पाप से जन्मे हैं तथा जो स्त्री वैश्य और शूद्र है, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यवान ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त है, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य लोक को पाकर तू मेरा ही भजन कर। यहाँ एक शब्द आया है पाप योनि, जिसका मतलब स्वयं इस पुस्तक में ही दिया हुआ है कि पाप से जन्मना। इस बात का तो सीधा मतलब हुआ कि पाप योनि जैसा भी कुछ होता है। अब ये कुछ क्या होता है पता नहीं, जिसमें जन्मने वाला बच्चा जन्मते ही यानी जन्म से ही पाप का भागीदार बन जाए। और वो बच्चा कौन होता है? वो बच्चा स्त्री वैश्य तथा शूद्र होता है। ये जन्म पाप से जन्मे हुए हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि ये जन्म से ही पापी हैं। कहा जाता है कि ये सब जन्म से पापी है, लेकिन अगर चाहे तो अच्छे कर्म करके ब्राह्मण बन सकते हैं। इस तर्क से तो आप किसी भी व्यक्ति को जन्मते ही चोर, डकैत, व्यभिचारी यानी पापी घोषित कर दो और कह दो कि अगर दंड पाने से बचना चाहते हो तो जिंदगी भर हमारी पूरी सेवा शूद्र बनकर निष्ठा और लगन से करनी होगी, वरना जेल भेज दिए जाओगे। अब यह कौन सा तर्क होता है? यह तो लोगों को गुलाम बनाए रखने का तरीका है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यहाँ पाप योनि में जन्मे लोगों से मतलब स्त्री वैश्य शूद्र से नहीं है। तो फिर पाप योनि में जन्म लेने वाले दूसरे लोग कौन है? इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इस श्लोक में आगे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को तो पुण्यात्मा बताया गया है। वे तो जन्म से ही स्वर्ग जाने के अधिकारी हुए। उनका तो कहना ही क्या, वे तो पाप योनि में जन्म ही नहीं ले सकते। तो फिर दूसरा कौन? दोस्तों, आज तक ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिलता है कि कोई तथाकथित ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को अपने नीच कर्मों के फलस्वरूप शूद्र जाति में ट्रांसफर लेना पड़ा हो, शूद्र कहलवाना पड़ा हो। अगर ऐसे इक्के दुक्के उदाहरण मिल भी जाए तो भी किस व्यवस्था के तहत, किस कर्मकांड के तहत यह ट्रांसफर क्रिया संपन्न की जाती है, इसका भी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब इसका अंतिम जवाब तो यही हो सकता है कि ब्राह्मण कुल में जन्मे किसी भी व्यक्ति ने आज तक ऐसे कोई नीच कर्म किए ही नहीं कि उनकी जाति ट्रांसफर की नौबत आती। अगर वास्तव में ऐसा है तो धन्य है सारी जाति व्यवस्था। फिर तो आगे कुछ कहने को बचता ही नहीं। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल और सीधी सादी है कि जाति चाहे जन्म से हो या कर्म से, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह हजारों वर्षों से कमजोर वर्गों के शोषण का एक मजबूत हथियार रहा है। धन्यवाद।